Hajj 2025 8 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बिल आलमीन के लिए हैं जो ज़मीन और ज़मान का मालिक है। आज हम आपको बताते हैं जी, आज माशाल्लाह ज़ुल्हिज्जा की 7 तारीख़ है और माशाल्लाह आप पीछे तलबिया सुन रहे हैं जी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत व लक वल मुल्क व ला शरीक लक लब्बैक। माशाल्लाह जी। तो आज ये है जी 7 तारीख़ है, तो इसमें यह है कि आज से आपका हज शुरू हो गया है। यानी कि कुछ जो रहने वाले होते हैं वो 7 तारीख़ को ही आपको मिना में ले जाते हैं। 7 तारीख़ की रात को मगरिब रिशा आपको होटल में या वो मक्के में पढ़ा कर और होटल से ही आपने ihram बांध कर और नियत करके वहीं से आपने फिर मिना की तरफ रवाना होना है। जैसे आपका शेड्यूल आपको रहने वाले देंगे, आपके ग्रुप लीडर देंगे, उसी के मुताबिक आपने अपनी जो ना तैयारी करनी है। इसमें ये नहीं होता कि लेट हो रहे हैं जी, हम आ रहे हैं जी, हम जा रहे हैं जी, हमारा ये रह गया वो रह गया। इसमें ये जी, आपने सिर्फ एक सूट रखना अपने साथ, कोई सामान दूसरा, इसमें दूसरा तीसरा कोई इतना सामान नहीं होता। थोड़ा सा अगर बिस्किट वगैरह है, खजूरें हैं, अगर आपको किसी स्टेज पे भूख लगती है तो आप वो खा सकते हैं। जो प्राइवेट वाले जा रहे हैं उनके लिए तो ये है ना कि वो इंतज़ाम उन्होंने उधर किया हुआ होता है। उनका एक कैंप होता है, अगर 100 आदमी लेके जा रहे हैं, 200 लेके जा रहे हैं, 500 लेके जा रहे हैं, तो उसके मुताबिक वो आपको जो सहूलियत उन्होंने पेपर पे एग्रीमेंट किया होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, या आप किसी और कंट्री से जा रहे हैं तो उसके साथ जो एग्रीमेंट किया हुआ होता है, तो उसके मुताबिक वो सर्विस देने का ज़िम्मेदार है। ठीक है जी। इसमें लेकिन एहतियात के तौर पे आपने अपने लिए जो भी सामान आपको भूख है, अगर आप पेशेंट वगैरह है, कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपने वो भी साथ लेनी है, क्योंकि अभी 5 दिन 6 दिन आपने इधर वापस होटल में नहीं आना। या आपको कोई चार्जर वगैरह, क्यों आजकल तो मोबाइल हर तरफ चल रही है, तो आपको चार्जर भी ध्यान से लेकर जाने हैं, मोबाइल भी लेकर जाने हैं। जो आपने पैसे लिए हुए हैं पाकिस्तान के लिए लोगों के लिए गिफ्ट के लिए, वो आपने कहीं करके रख कर जाने हैं, क्योंकि उधर इनकी ज़रूरत नहीं है। किसी के लिए आपने सोना भी लेकर जाना है तो वो भी ज़ाहिरी बात है, आपने पैसे तो किए हैं, तो इनका बंदोबस्त आप ज़रा साइड पे करके जाएं। तो दूसरे इसमें ये है ना कि आपने बड़े तहम्मुल से, बड़े सब्र से, बड़े आजिज़ी के साथ जाना है। कोई भी अगर कोई हो जाती है ऊंच नीच तो बड़े बड़े दिल करके आप बोले भाई आप कर लें या आप बोल लें जी जो बोलना है। ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। गर्मी भी इस वक्त 40 के करीब टेम्परेचर रहेगा, 42 40, लेकिन फिर भी थोड़े से फ़ैन वगैरह वो चलाएँगे तो शायद 35 तक आ जाए, 35 तक शायद आ जाए, 35 36 तक। तो फिर भी आपने ध्यान रखना। पीछे ये हमारी टेक्निकल टीम पीछे तस्वीरें वगैरह भी लगा देगी। अगर किसी को कुछ मालूमात वगैरह भी चाहिए तो मैं मुख्तसर सा बता देता हूँ जी। मिना को 7 की तारीख को ले जाते हैं और 8 की सुबह फजर उधर पढ़ के मिना में पढ़ते हैं, नाश्ता वगैरह वो आपको देते हैं। मैं ज़रा प्राइवेट वालों की बता दूंगा, गवर्नमेंट वालों का शेड्यूल यही होता है, लेकिन वो क्या क्या सर्विसेज देते हैं वो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपको पता है, समझा करें आप। तो इसमें ये है ना कि जैसे आप सुबह 8 की मिना होती है तो सुबह का नाश्ता आपको देते हैं, मिना के ज़ोहर की नमाज और ज़ोहर के खाना आपको देते हैं। खैमे के अंदर उनके जो रेंज के अंदर होता है 100 आदमी, 150 आदमी, 500 आदमी, जो बड़ा रहला है तो उसके लिए ज़्यादा आदमी होंगे। तो उसमें ये है ना कि ज़ोहर की नमाज भी आपने उधर पढ़नी है, मिना में ही पढ़नी है। आप बाहर देखें, हालात देखें, एक दूसरे से देखें जी कितनी मुशक्क़त हो रही है, कितनी मेहनत हो रही है। और आप हमारा उधर इबादतें ज़्यादा ये है कि दुआएं करते रहें, आप इबादत भी करते रहें, तिलावत भी करें, दुआएं भी करें, अपने लिए भी करें, पिछले वालों के भी लिए करें। अगर आप वालिदैन हैं तो बच्चों के लिए करें, और बच्चों के जो आगे नेक्स्ट जनरेशन चलनी है उनके लिए करें। अपने वालिदैन अगर हयात हैं, ज़िंदा है, तो उनके लिए दुआएं करें। अगर कोई वफ़ात पा गए हैं तो उनके लिए दुआएं करें जी। तो इसमें ये है ना कि दुआएं आप उधर पढ़ते रहें, ज़्यादा गपशप और सियासती बातों से ज़रा परहेज़ करें।
मैचों वगैरह के ज़रा परहेज़ करें। वो ठीक है, आपको इंटरनेट सारा कुछ मिला है, आप पाकिस्तान में आकर बोल भी सकते हैं जी हमें एक एक मिनट की खबर थी। यानी ये ज़रा आप सोचें कि एक एक मिनट की खबर आपने लेकर क्या करनी है। आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उधर उसके उसी के मुताबिक रहें, उसी के ऊपर फोकस रखें अपना। तो इतनी बड़ी चैलेंज है, इतनी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो फिर ज़ोहर की नमाज के बाद जो है ना असर उधर ही पढ़ेंगे, मगरब भी। तो इशा के बाद जो है ना कुछ मगरब के बाद शेड्यूल, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सऊदी किंगडम गवर्नमेंट जो है आपको शेड्यूल देती है, तो उसके मुताबिक कुछ मगरब के बाद चले जाते हैं, कुछ इशा के बाद चले जाते हैं, और कुछ सुबह फजर पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन इसमें यह है कि जो उनका शेड्यूल है आपने ओके ही करना है जी। ठीक है भाई, हाजिर अलहीन ओके, अलहीन रहो खलस में मुश्किल। ये नहीं कि आपने बीच में अपनी ही टांग अड़ा देनी, नहीं जी हमने तो ये पढ़ा, हमारे मौलाना साहब ने ये कहा जी, हमारे कारी साहब ने ये कहा। ठीक है, सारी ये बातें, सारे नुक्ते, सारे हर एक के अपने अपने ठीक है, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी के नुक्ते पे, ठीक है बहरहाल। लेकिन ये है कि आप उनके साथ जाएंगे तो ज़रा आपको इजी हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट डे जाना चाहते हैं, 9 को अलहदा जाना चाहते हैं, तो वो भी आप जा सकते हैं। आधी तो पाकिस्तान वैसे ही नहीं किसी की बात मानते हैं, तो बहरहाल कोई बात नहीं। तो रात को जो है ना मिना में वो पहुंचा देते हैं, 8 की रात को मिना में पहुंचा देते हैं। सुबह अपने मिना में फजर पढ़नी होती है, और ज़ोहर के टाइम खुतबा और नमाज ज़ोहर की उधर ही हो जाती है, वो भी आपने उधर ही पढ़ के। तो उसके बाद खाना वगैरह मिना में थोड़ा वो मुज़ल्फ़े में ज़्यादा, मुज़ल्फ़ा नहीं कह रहा, वो उधर लेकर जाते हैं अरफा के मैदान में जिधर हज का खुतबा होना होता है। और मिना अरफा के मैदान में थोड़ा सा इंतज़ाम इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उधर वो टेम्परेरी सा एक प्रोग्राम खुतबा सुनना होता है, टेम्परेरी से खैमे लगे होते हैं। तो उधर मिना के जैसे खैमे नहीं हैं, वो पौधे लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, तो उनकी छाँव के नीचे ही आपने बैठना है। तो ये दरख्त किसने लगाए थे, ये भी एक वाक़या, ये बाद में सुनाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद आपने मगरब और इशा, मगरब के बाद जो गुरूब, जैसे सूरज गुरूब हो रहा होगा ना, उसके बाद आपने अरफा से निकलना है, मैदान अरफा से। किसी के पास वो होते हैं, क्या बोलते हैं, रेल की टिकट्स, वो आपको मुज़ल्फ़ा ले आएंगे। किसी ने बसों का होता है इंतज़ाम, वो आपको मुज़ल्फ़ा ले आएंगे। और किसी ने पैदल आना होता है, आपने वो मुज़ल्फ़ा पहुंच जाएंगे। तो इसमें ये है ना कि आज के दिन मुज़ल्फ़ा तक ठीक है, मुज़ल्फ़ा में आपने रात रहना होता है, और जो आपने नमाज मगरब और इशा जो कसर करके पढ़नी है, वो मुज़ल्फ़ा में रात पढ़नी है आपने। तो बड़े सब्र के साथ आपकी मंजिल है, तो आप इसको ज़रा समझें, इस मौके को गनीमत जानें कि आप वहाँ मौजूद है और आपकी हाज़िरी लग रही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इसमें यह है कि मेरी चलें कोई बात नहीं, शेयर इस मुनासिबत पर नहीं है शेयर अभी। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी।